आगम तेजिनवर बाखियो गणधर ते यणे राखियो तेनो रस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। जैन परंपरा में आखिर एकमात्र लक्ष्य है आत्मा का, उससे मोक्ष पाना, यानी कि भव भ्रमण का अंत करना। आत्मा अनादिकाल से भटक रही है और जन्म मरण करती रही है। अनादिकाल यानी कि समय की कोई गणना उपलब्ध नहीं है। इतने समय से हमारी आत्मा भटक रही है। अब इसे छुटकारा पाना, उसे मुक्ति कहते हैं, उसे मोक्ष कहते हैं। और मोक्ष पाने के लिए आत्मा के ऊपर जितने कर्म लगे हैं वह सभी कर्मों को धोना पड़ता है। एक बॉल है, यदि आप पानी में डालोगे तो बॉल तर जाएगा, लेकिन उस बॉल के ऊपर कादव कीचड़ वगैरह सब लगा हुआ है, मिट्टी जम गई है तो वह बॉल पानी में डूब जाएगा। ठीक वैसे हमारी आत्मा के ऊपर मिट्टी कादव कीचड़ आदि बहुत कुछ लगा है और इसलिए हमारी आत्मा संसार में डूब रही है। यदि कर्म धोना है, कर्म के मैल को धोना है, कर्म मल को धोना है, तो उसे धर्म के पानी से साफ किया जाता है, धर्म के साबुन से साफ किया जाता है। और इसलिए आत्मा को धर्म करना चाहिए। धर्म क्या है? पाप का त्याग, उसका नाम धर्म है। सत्कार्य करना, उसका नाम धर्म है। सभी आत्माओं के लिए शुभ चिंतन करना वह धर्म है। क्रोध मान माया न करना वह धर्म है, उससे बचना वह धर्म है। कोई भी चीज का अभिमान मत करना वह धर्म है। धर्म क्या है? ज्ञान, दर्शन और चरित्र को पाना वह धर्म है। राग द्वेष को छोड़ना वह धर्म है। मोह ममता को छोड़ना वह धर्म है। और वह मोह और ममता अधिक से अधिक अपन को किसी के भी ऊपर हो तो सिर्फ मात्र स्वयं के ऊपर ही है, और वह स्वयं यानी और कोई नहीं, आपका शरीर, आपका देह, इसके ऊपर ही आपको अधिक से अधिक ममता है। अटैचमेंट, लगाव यदि आपको कहीं भी है, किसी के भी ऊपर है, तो वह मात्र आपके शरीर के ऊपर है। अब इस आगम ग्रंथ के अंदर, यह पयन्ना सूत्र के अंदर, यह महापंचखांड पयन्ना नाम का 26वां आगम ग्रंथ है। उसमें भी मृत्यु की बात लेकर शास्त्रकार भगवान आए हैं और कहते हैं कि यह आगम ग्रंथ की रचना भगवान महावीर के हाथों से दीक्षित वैसे वीरभद्राचार्य जी भगवंत ने की है, और मौत के बारे में उन्होंने गहन चिंतन किया है। पिछले आगम ग्रंथ में आपने देखा कि सर्वविदितर महात्मा यानी कि साधु भगवंत पंडित मरण पाते हैं, समाधि मरण पाते हैं,
तो उसके लिए उनको अंत समय में क्या करना चाहिए, क्या विधि विधान है? तो कहते हैं कि जब ये शरीर छोड़ना है, इस शरीर का त्याग करना है, जो शरीर तपश्चर्या करने में अब ज़्यादा समय सहकार देने की योग्यता नहीं रखता है, जो शरीर अब विहार करने के लिए सक्षम नहीं है, जो शरीर दूसरे कष्ट झेलने के लिए भी सक्षम नहीं है, वो शरीर को अब छोड़ना है। और मन ही मन तय कर लिया कि बस अब बहुत हो गया और अब अनशन का स्वीकार मुझे करना है। तब वह आत्मा सर्वप्रथम सर्व तीर्थंकर परमात्मा को नमस्कार करती है। तीर्थंकर परमात्मा को स्मरण में लाकर वह वंदना करती है। भगवान को वंदना करना, भगवान को नमन करना, भगवान को क्षमा समन देना, वह हमारे विनय गुण का प्रागट्य है। वह उनके प्रति हमारा विनय दिखाता है। और इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले भगवान को अवश्य वंदन करना। मैं आपको कहता हूं, सिर्फ मरण के समय भगवान को याद मत करना, लेकिन जीवन में कोई भी कार्य आपको करना है तो पहले भगवान को वंदन करना, भगवान का दर्शन करना, और भगवान का दर्शन करने के बाद ही कार्य का प्रारंभ करना। कई लोग मंदिर जाते हैं सुबह सुबह, लेकिन दूसरी बात भूल जाते हैं कि जब कार्य संपन्न हो गया तब वापस शाम को भी मंदिर आके भगवान को वंदन करना चाहिए। सुबह का वंदन भगवान से प्रार्थना थी, शाम का वंदन भगवान से धन्यवाद करने का था कि प्रभु आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से आज का मेरा दिन अच्छा गया, मेरा कार्य संपन्न हुआ, कुछ आगे बढ़ा। हर एक कार्य मैं करता हूं, मैंने किया, ऐसा अहंकार का भाव छोड़ दो। करने वाला भी वही, देने वाला भी वही, उसके ऊपर छोड़ो। जब तक आप मैं करते रहोगे तब तक आप और कुछ नहीं सोच पाओगे, लेकिन जब आप भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देंगे तब आप कुछ पाओगे, कुछ कर पाओगे। इसलिए साधु भगवंत को जब अंतिम समय में अनशन का स्वीकार करना है तब साधु भगवंत क्या करते हैं? भगवान को वंदन करते सर्वप्रथम। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। हे परमात्मा, हे देवादिदेव, हे देवों के देव, वितराग देव, आपके दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपके दर्शन से स्वर्ग की सीढ़ी मिल जाती है। आपके दर्शन से पापों का नाश होता है, और इसलिए मैं आपका दर्शन कर रहा हूं। त्वत्सम क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजा। परमात्मा के दर्शन करने से कई तरह के पाप हमारे धुल जाते हैं। सब पाप प्रणाशम, सभी पाप मिट जाते हैं। बस भगवान का दर्शन करो। जब भगवान के आप दर्शन करते हो उस वक्त आसपास में कहीं कुछ मत देखना, सिर्फ मात्र भगवान को ही देखना।
पीछे मुड़कर भी मत देखना, और कभी भगवान के दर्शन करने के वक्त घड़ी भी मत देखना, कितना समय हुआ मत देखना। भगवान के पास जाओ तो भगवान को भक्ति भाव से वंदन करो। सब कुछ भूलकर जाना है, सब कुछ छोड़कर जाना है, भगवान के लिए दर्शन करना है। अंतिम समय के वक्त साधु 24 तीर्थंकर परमात्मा को वंदन करता है। इसके बाद नमो सिद्धानाम, यानी कि सर्व सिद्ध भगवंतों को साधु वंदन करते हैं। अनंत सिद्ध भगवंत हुए हैं, अनंत सिद्ध भगवंत होंगे, और वो अनंत में मेरा स्थान निश्चित है, और इसीलिए मैं आज से ही वह अनंत सिद्ध भगवंत को वंदना करता हूं, अभी वंदना करता हूं। मुझे वहां पहुंचना है, और आपको जहां पहुंचना है उस जगह का आपको ख्याल होना चाहिए, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वहां क्या है, कैसा है, और सब कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए। और जो वहां पहुंचा है उसके साथ आपका कनेक्शन होना चाहिए, जो वहां बैठा है उसके साथ आपका कनेक्शन होना चाहिए, तब आपकी यात्रा सफल बनेगी। मोक्ष की यात्रा करने के लिए आपको मोक्ष में बैठी हुई आत्माओं का कनेक्शन होना चाहिए। नमो सिद्धाणाम, इतना बोलते ही सर्वसिद्ध भगवंतों से आपका नाता जुड़ जाता है, आप उनसे जुड़ जाते हो। नमो सिद्धाणाम, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार। और नमो लोय सब साहमत। देखो यहां पर आचार्य उपाध्याय पद की कोई बात नहीं की, डायरेक्ट साधु पद की बात की है कि मैं सभी साधु को वंदन करता हूं, क्योंकि आचार्य भी आखिर साधु है, उपाध्याय भी आखिर साधु है। पद की व्यवस्था तो सिर्फ समाज के लिए है, बाकी साधु पद ही सर्वश्रेष्ठ पद है। पद की व्यवस्था शासन के लिए, शासन चलाने के लिए है। आध्यात्मिक लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पद है आपका, ये तो सिर्फ एक स्टेटस है, एक सरनेम है, इससे अधिक मायना कुछ नहीं रखता आध्यात्मिक अपेक्षा से। डायरेक्ट साहू शरणम प्रवज्जामि, सभी साधु को वंदन, अर्यन्ते शरणम प्रवज्जामि, सिद्ध शरण प्रवज्जामि, और डायरेक्ट साहू शरण प्रवज्जामि। आचार्यम शरण प्रवज्जामि नहीं आया, उपाध्यायम शरण प्रवज्जामि नहीं है, साहू शरण प्रवज्जामि। हाँ, मृत्यु को स्वीकार करने के लिए तैयार ऐसी आत्मा, साधु की आत्मा भी सभी साधु को वंदना करती है, सर्व साधु को वंदन करते हैं। और उस वक्त मन वचन काया से वह साधु भगवंत वापस सर्ववृत्ति दंडक यावत जीव का सामायिक का स्वीकार करते हैं। शास्त्रकार भगवंतों ने कहा है कि एक दिन का विशुद्ध चरित्र का पालन सर्वार्थ सिद्ध के देवीमान के देव जो है उसके सुख को भी पार कर जाता है, उससे भी आगे वह बढ़ जाता है। उतना फल एक दिन के चरित्र के पालन कर्ता को मिलता है। अब बात यह है कि यह आत्मा ने कई सालों तक साधु जीवन का पालन किया है, लेकिन व्यवहार से किया है, कुछ समय निश्चय से भी किया होगा, लेकिन कौन बदी से बच सकता है जिसने कच्चा दूध पिया है? कौन बदी से बच सकता है जिसने कच्चा दूध पिया है? यानी कि कौन ऐसा मनुष्य कि जिसने
अपने जीवन में कोई गलती न की हो? कौन ऐसी व्यक्ति है जिसने कच्चा दूध पिया, यानी कि मां का दूध कच्चा पीता है और उसने गलती ना की हो? सभी मनुष्य मां का कच्चा दूध पीते हैं और बड़े होते हैं, और सभी मनुष्य से गलती होती है। व्रत नियम स्वीकार करने के बाद, साधु जीवन का स्वीकार करने के बाद भी अतिचार लग जाती ही है, लगती है। उसका प्रायश्चित भी आत्मा करती है, लेकिन अंत समय में उसको वापस पंच महाव्रतों का पालन करने का पाठ सुनाया जाता है। सर्ववृत्ति सामायिक का पाठ उसे कराया जाता है। आप गृहस्थ हो, आप सामायिक करते हो, तब करें बनते का पाठ आप सुनते हो गुरु भगवान के मुख से। लेकिन जब आप औषध करते हो तो दिन में आवश्यक क्रिया के दौरान कितनी बार करीबी बनते का पाठ आपको बोलना होता है? क्यों? इतनी बार बोलने का मतलब यह है, बार बार करीबी बनते का पाठ बोलने का मतलब यह है कि आपको याद रहे कि मैं अभी वृत्ति में हूं, इसलिए बार बार करीबी बनते का पाठ किया जाता है। अब कोई आत्मा ने सम्यक्त्व का स्वीकार किया है और व्रतों का भी स्वीकार किया है, लेकिन जब वह उपधान की माला परिधान करेगा, संगमाल परिधान करेगा और दूसरे व्रत नियम का स्वीकार जब करेगा, तब उस वक्त सर्वप्रथम या तो संयम जीवन का ग्रहण करेगा, दीक्षा लेगा, तो गुरु भगवान सर्वप्रथम उसे सम्यक्त्व का पाठ सुनाते हैं। क्यों बार बार सम्यक्त्व का पाठ सुनना? क्या जरूरी है? क्यों जरूरी है? तो सम्यक्त्व दृढ़ करने के लिए बार बार यह पाठ सुनाया जाता है। ठीक वैसे आत्मा ने सर्ववृत्ति धर्म का स्वीकार किया है, लेकिन अब जब आत्मा इस जीवन को छोड़कर दूसरे जीवन तक जा रही है, अब इसकी मृत्यु निश्चित है, तब वापस उसे याद दिलाना है कि तू ये पंच महाव्रत का पालन करने वाली आत्मा है। और उस मन के भावों के साथ, वो परिणाम के साथ यदि आत्मा निकल जाती है तो उसकी गति बहुत ही उच्च गति होती है, और इसलिए यहाँ पर उसे वापस मन वचन काया से सर्ववृत्ति दंडक पंच महाव्रत आदि का पाठ कराया जाता है। और साथ में दुष्कृत जीवन में जो कोई भी गलतियां हुई है, उसका वह मन से गुनाह कबूल करके निंदा करते हैं कि यह मैंने गलत किया था, यह गलत किया था, मेरा पाप टल जाओ, मिच्छामि दुक्कडम। वैसा दुष्कृत गर्हा और निंदा करना आत्मा के लिए बहुत जरूरी है। दूसरों की निंदा करना बहुत सरल है, दूसरों की निंदा सुनना बहुत सरल है, लेकिन खुद की निंदा करना खुद के समक्ष और किसी समक्ष नहीं, बहुत कठिन है। दुष्कृत करना और बाह्य अभ्यंतर उपधि का त्याग करना। उपधि इसका मतलब है जो भी साधु जीवन के उपकरण साथ में रखे हैं उसका त्याग करना, कि अब उसमें से कोई भी चीज की मुझे आवश्यकता नहीं है। 5-10 जोड़ी कपड़े हैं, 50-100-200 पुस्तक है, जो कुछ भी है, साधु जीवन के सहाय में आने वाले उपकरण, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसको मैं छोड़ देता हूँ, त्याग करता हूँ। और अभ्यंतर
उपधि का त्याग, किसी के ऊपर गुस्सा है, किसी के ऊपर राग है, किसी के ऊपर द्वेष है, किसी के ऊपर मोह है, ये सभी भावों का भी मैं त्याग करता हूं। उस रूप से उसको अपनी बाह्य और अभ्यंतर उपधि का त्याग करना है और क्षमापना सभी जीवों से करना है। वह आत्मा अंत समय सभी जीवों से क्षमापना करती है। अपने गुरु महाराज से क्षमापना, अपने साथी साधु भगवंतों से क्षमापना, अपने शिष्य गण से भी क्षमापना, श्री सकल श्री संघ से क्षमापना वह करती है और आश्रमों का त्याग करती है। मिथ्यात्व, अविरति, कसाय, योग और प्रमाद रूपी जो आश्रम द्वार है उसका वह त्याग करती है और वह आत्मा समाधि भाव में स्थिर होती है। समाधि भाव में स्थिर होने के लिए उसे यह सब प्रोसेस में से पसार होना पड़ता है। उससे आगे कहते हैं कि आत्मा को, वह आत्मा जो अभी अनशन स्वीकार करने के लिए तैयार हुई है, जिसकी मौत नजदीक है, वह आत्मा इतना करने के बाद 18 पापस्थानक की निंदा करता है। पहले प्राणातिपात विधिमुर्सावाद आदि जो 18 पापस्थानक है और जो पापस्थानक का उन्होंने सेवन किया है, वह सभी पापस्थानक की वह निंदा करते हैं। इसके बाद मूल गुण, उत्तर गुण आदि का प्रमाद से आराधन न किया और विराधना हो गई तो उसकी भी निंदा करते हैं। मूल गुण यानी कि अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। उत्तर गुण यानी कि उसके पालन के लिए जो उपयुक्त दूसरे व्रत वगैरह उसके सपोर्टर रूप से है, वह पालन नहीं किया, उसमें प्रमाद किया। सामायिक करने का वक्त था लेकिन आप टीवी चैनल स्टार्ट करके बैठ गए और उसमें आपने टाइम पास कर दिया तो समझ लेना यह आपने प्रमाद किया है। रोज आप सुबह 7 बजे मंदिर पूजा करने के लिए जाते हो, लेकिन आज कुछ वजह से आपको उठने में देरी हो गई और आप मंदिर जाना छोड़ देते हो, डायरेक्ट दुकान चले जाते हो, ऑफिस चले जाते हो, तो मान लेना कि आपने पूजा करने में प्रमाद किया। और व्यक्ति सत्कार्य करने में ही प्रमाद करता है, शुभ कार्य करने में ही प्रमाद करता है, अशुभ कार्य करने में कोई प्रमाद नहीं करता है, वो तो तुरंत कर लेता है। गलत करने में वह कभी रुकता नहीं और शुभ करने में वह रुकता रहता है, रुक जाता है, ब्रेक लगाता है और वह प्रमाद है। वो प्रमाद हमने किया है व्रतों के पालन में और इसलिए वह प्रमाद का वह प्रायश्चित करता है, उसकी निंदा करता है। एकत्व भावना में वह स्थिर होता है। एकत्व भावना में अपने आप को स्थिर करता है, यानी कि मन को और कोई भटकने देना नहीं है। बस मैं अकेला, मेरा कोई नहीं है, यह भावना में मन को स्थिर करना है। एकत्व भावना, एको हम नत्थि में कोई नहा मनस्य कस्य, मैं अकेला हूं। और असंयम आदि की निंदा और ग्रह करता है, परिग्रह का त्याग करता है, आहार पानी का भी वह त्याग करता है और जो भी प्रायश्चित लेना है गुरु भगवान से वह प्रायश्चित वो ले लेते हैं। ज्ञा परिज्ञा द्वारा जो समझने जैसा है वह समझ लेते हैं और प्रत्याख्यान परिज्ञा के द्वारा जो छोड़ने जैसा है उसका वह त्याग करते हैं। कुछ बातें इस संसार में छोड़ने जैसी है, कुछ बातें इस संसार में समझने जैसी है और कुछ बातें संसार में ग्रहण करने जैसी है। ये सभी चीज़ों को वह देखता है, जानता है
और जो स्वीकार करने योग्य उसका स्वीकार करता है, छोड़ने जैसी चीज़ों को छोड़ देता है और समझने जैसी चीज़ों को समझ लेता है। वैसा करके अपने आप को स्थिर करता है और उस वक्त अंतिम समय में गुरु भगवान उसके मन की प्रसन्नता बनी रहे, समाधि बनी रहे, इसलिए गुरु भगवान उसे उपदेश देते, इतनी शिक्षा देते हैं गुरु भगवान। वैसे साधु के पास आकर बैठ जाते हैं और जैसे वह माँ की गोद में शिष्य हो, बच्चा हो, ठीक वैसे शिष्य गुरु भगवान की गोद में बैठ जाता है, यानी कि सुना देते हैं और गुरु भगवान उसे हित शिक्षा देते कि बस यह आत्मा ने बहुत जन्म तक पाप किए और इस जन्म में आपने संयम जीवन की बहुत उत्कृष्ट आराधना की है और अब यहाँ से जाने का अवसर आ चुका है। तो आपके मन को जरा भी विचलित मत करना, कई छोटी सी बात में आपके मन को लगा मत देना। आप तो सिर्फ आपके मन को धर्म में ही लगा कर रखिए। आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान का त्याग कर दीजिए। गुरु भगवान उसे शिक्षा देते हैं और कहते हैं कि अभी हमें और कोई जन्म ज़्यादा नहीं करना है, हमें तो इस संसार से मुक्त होकर मोक्ष भूमि में सिद्ध सेवा पर स्थिर हो जाना है। बहुत भटके, अब ज़्यादा भटकना नहीं है। गुरु भगवान शिष्यों के शरीर के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर हाथ पसरते हुए आशीर्वाद देते और इस शिक्षा देते, जैसे शिष्य को लगता है कि मेरी माँ मुझे अपनी गोद में सुला रही है। जैसे बच्चा माँ की गोद में सुरक्षित है, वैसे शिष्य अपने गुरु की गोद में सुरक्षित है, परमात्मा की गोद में सुरक्षित है, शासन की गोद में सुरक्षित है। और वैसी सुरक्षित आत्मा धर्म में स्थिर हो जाती है तो उसकी मृत्यु समाधि मृत्यु होती है, उसकी मरण पंडित मरण कहलाती है और वैसी आत्मा अनुत्तर और विवेक विमान तक पहुँचती है। तो हम ऐसी कामना करें, साधु जीवन का स्वीकार करके हमें भी ऐसी मौत मिले जो पंडित मरण कहलाए और उसके लिए हम हमारे कर्मों का, चारित्र होने कर्मों का क्षय करें। बस इतना ही। धर्म लाभ आशीर्वाद।